उत्पत्ति अध्याय 4:25 में जब उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे हाबिल की जगह एक और संतान दी है क्योंकि केन ने उसे मार डाला। कुछ परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि अजूरा पहले हाबिल की पत्नी थी। अगर ऐसा था तो उसकी कहानी और भी गहराई वाली हो जाती है। हाबिल की दुखद मौत के बाद वो विधवा हो गई थी और समय के साथ उसने शेत से विवाह किया। उसकी जिंदगी जो दुख और फिर बहाली से भरी हुई थी, खुद बाइबल की मुक्ति की कहानी जैसी लगती है। अजूरा और शेत के मिलन से एक ऐसी वंश परंपरा शुरू हुई जिसने इंसान की आत्मिक विरासत को आगे बढ़ाया। उनका एक बेटा था, एनोश, जिसका नाम मतलब होता है कमजोर इंसान। एक नाम जो हमें यह याद दिलाता है कि हम इंसान कितने निर्बल हैं और हमें हर पल परमेश्वर पर ही निर्भर रहना चाहिए। एनोश आत्मिक इतिहास में एक बहुत ही खास जगह रखता है। उत्पत्ति अध्याय 4:26 के अनुसार उसी के समय में लोगों ने पहली बार परमेश्वर का नाम लेकर उसे पुकारना शुरू किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। यहीं से पूजा की शुरुआत हुई, यहीं से प्रार्थना का बीज बोया गया और पहली बार टूटे हुए इंसान ने परमेश्वर की प्रभुता को पहचाना। शेत की वंशावली में एक और नाम आता है जिसे कई बार गलती से एनोश का बेटा समझ लिया जाता है। वो है हनोक, एक ऐसा इंसान जिसका परमेश्वर के साथ रिश्ता इतना गहरा, इतना पवित्र था कि वो मृत्यु को छुए बिना सीधे परमेश्वर के पास उठा लिया गया। उत्पत्ति अध्याय 5:24 में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर उसे अपने पास ले गया। हनोक की जिंदगी ऐसी थी जैसे कोई दिया जो कभी बुझा ही नहीं। उसका जीवन एक गहरी व्यक्तिगत आस्था और परमेश्वर के एक खास बुलावे का प्रतीक बन गया। सोचिए, परमेश्वर के इतने करीब चलना कैसा रहा होगा कि स्वर्ग और धरती के बीच की दूरी ही मिट गई हो। लेकिन शेत की वंशावली में सबसे अनोखा नाम शायद नूह का है। वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चुना एक ऐसी दुनिया में नाव बनाने के लिए जो जल्द ही विनाश की ओर बढ़ रही थी। नूह मथुशेलह का पोता और हनोक का परपोता ऐसे लोगों की पीढ़ी से आया था जो परमेश्वर के प्रति भक्ति, आदर और आज्ञाकारिता से जीते थे। उसका नाम एक मिसाल बन गया, अंधकार और अफरा तफरी के बीच विश्वास की एक पहचान। परमेश्वर ने नूह को चुना न सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए बल्कि हर जीव जंतु की जाति को सुरक्षित रखने के लिए। नूह की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि उद्धार कभी दूर नहीं होता, चाहे पूरी दुनिया डूब ही क्यों ना रही हो। और इसीलिए शेत और अजूरा की विरासत सिर्फ एक शांत और अनजान कहानी नहीं है बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी संतानें सिर्फ धार्मिकता की रखवाली करने वाले नहीं थी बल्कि परमेश्वर की भविष्यवाणियों और उसकी